नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 53। और हमारा जो विषय चल रहा था अलग अलग लग्नों के ऊपर तत्कालिक तौर पर कौन से ग्रह शुभ फल देंगे और कौन से अशुभ फल देंगे। हमने मेष से लेकर तुला राशि तक की चर्चा की और अब जो है हम वृश्चिक राशि के ऊपर देखेंगे कि कौन सा ग्रह वृश्चिक लग्न की पत्रिका में शुभ फल देगा और कौन सा अशुभ फल देगा। ये बिना ग्रहों के जो है कुंडली बनाई हुई है, वृश्चिक लग्न की है, सिर्फ राशि और भावों के आधार पर हम शुभ या अशुभ फल देख रहे हैं। तो लग्न है वृश्चिक लगन 8 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? वृश्चिक का स्वामी है मंगल। तो मंगल क्या हुआ? लग्नेश हुआ, लगन का स्वामी हो गया। और लगन कभी अशुभ फल नहीं देता क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है। इसलिए लगन लग्नेश कौन है? मंगल। तो शुभ की कैटेगरी में सबसे पहले तो मंगल आएगा, मंगल। और उसके बाद गुरु, दूसरे भाव में गुरु, धन भाव में, मार्क भाव भी है, मगर इसकी दूसरी राशि कहाँ है? पंचमी, पंचमेश भी है। और त्रिकोण का स्वामी कभी अशुभ नहीं होता है। और लग्नेश और नवेश के साथ इनके आपस में कभी शत्रुता नहीं होती है। ये हमेशा शुभ ही फल देते हैं। त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं, भले ही उनकी दूसरी राशि 63 में हो, दुख 6, 8, 12 में हो, दुख भाव में हो, कहीं पर भी हो, वो शुभ फल ही देंगे। तो गुरु भी शुभ की कैटेगरी में है। उसके बाद शनि, शनि जो है तीसरे स्थान, अशुभ का स्वामी और केंद्र सुख भाव का स्वामी, एक अशुभ का और एक अशुभ का स्वामी। नैसर्गिक तौर पर यह अशुभ है। अब देखेंगे कि शनि जो है मंगल को शत्रु मानता है और मंगल शनि को सम मानता है। नैसर्गिक तौर पर अशुभ है और अशुभ स्थान का स्वामी भी है। तो इसलिए ये अशुभ की कैटेगरी में है। शनि जो है अशुभ फल देगा। वृश्चिक लगन की पत्रिका के लिए अशुभ फल देगा। और उसके बाद गुरु, गुरु की बात हो चुकी है। शुक्र, शुक्र जो है मार्ग स्थान का स्वामी भी है और द्वादश मोक्ष का भी, व्यय का भी स्वामी है। तो शुक्र भी, शुक्र की मंगल के साथ सम है और मंगल भी शुक्र के साथ सम है। तो शुक्र भी जो है वृश्चिक लगन की पत्रिका में अशुभ फल देगा, अशुभ फल देगा। और उसके बाद बुध, बुध अष्टम का स्वामी भी है और अशुभ 11वें का स्वामी भी है। तो दोनों में अशुभ है, एक जगह अशुभ है, एक जगह दुख है। तो बुध भी जो है अशुभ फल देगा वृश्चिक लगन की पत्रिका में। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा जो है उत्तरोत्तर बली योगकारी भाग्य स्थान का स्वामी, कर्क राशि का स्वामी, तो ये शुभ फल देगा। उसके बाद सूर्य, सूर्य की एक ही राशि है, केंद्र में है
और इसकी मंगल के साथ मित्रता है और मंगल की भी सूर्य के साथ मित्रता है, तो सूर्य भी शुभ फल देगा। हमने देखा कि वृश्चिक लगन की पत्रिका में मंगल, गुरु, चंद्र और सूर्य ये चारों शुभ फल देंगे। शनि, शुक्र और बुध ये तीनों अशुभ फल देंगे वृश्चिक लगन की। मगर ये अपने नैसर्गिक गुण हैं, उनका त्याग नहीं करते, अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते। इनकी दृष्टियाँ मैं बार बार बता रहा हूँ, इनकी दृष्टि वगैरह अगर शुभ है तो शुभ ही रहेंगी, अगर अशुभ है, ग्रह हैं जो, उनकी दृष्टियाँ अशुभ ही रहती हैं। तो ये था वृश्चिक लगन। अब हम जानेंगे धनु लगन के बारे में। धनु लगन, धनु लगन में कौन कौन सा ग्रह शुभ फल देगा और कौन कौन सा अशुभ देगा। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। धनु लगन 9 नंबर की राशि है। इसमें शुभ और अशुभ दोनों फल देखेंगे। लग्नेश जो है गुरु है, धनु राशि का स्वामी गुरु है और लग्नेश गुरु है, तो इसलिए दोनों राशियां, गुरु की दूसरी राशि भी केंद्र में है, तो जो गुरु है ये शुभ की कैटेगरी में है। आगे शनि दूसरे भाव और तीसरे भाव में, अशुभ और मार्ग भाव दोनों में शनि की राशियां मकर और कुंभ, दोनों राशि शनि की, एक दूसरे भाव में मार्ग भाव में और एक अशुभ भाव में। और शनि जो है गुरु को सम्मानता है और गुरु शनि को भी सम्मानता है। नैसर्गिक तौर पर भी शनि अशुभ ग्रह है। शनि कहाँ आ गया? अशुभ की कैटेगरी में। मंगल, मंगल पंचमेश भी है और द्वादश भी है। पंचमेश होने के नाते तो कोण योगकारी स्थान का स्वामी होने के नाते दूसरी राशि भले ही कहीं पर भी हो, 6, 8, 12 में, 3, 6, 11 में हो, कहीं पर भी हो, मगर वो शुभ फल ही देगा मंगल। मंगल के बाद शुक्र, शुक्र जो है छठे का स्वामी और 11वें का स्वामी, दोनों अशुभ भाव, और गुरु के साथ शुक्र सम्मानता है और गुरु शुक्र को शत्रु मानता है, तो ये भी अशुभ की कैटेगरी में है। बुध, बुध दोनों केंद्रों का स्वामी और बुध की गुरु के साथ सम, और गुरु की बुध के भले ही शत्रुता है, मगर ये दोनों भाव जो हैं शुभ हैं, इसलिए बुध जो है शुभ की कैटेगरी में आएगा। चंद्रमा, कर्क राशि, अष्टम का स्वामी। धनु राशि में चंद्रमा अष्टम का स्वामी होता है, जिसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, भले ही वो अष्टम का स्वामी है, उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। और इसलिए चंद्रमा की एक ही राशि है, चंद्रमा शुभ रहेगा, शुभ फल चंद्रमा शुभ ही होगा। और सूर्य, सूर्य की एक ही राशि
योगकारी भाग्यस्थान का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी, तो सूर्य भी शुभ की कैटेगरी में ही जाएगा। बुध शुक्र मंगल सभी हो गए। तो धनु लगन में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु सभी ग्रह जो हैं शुभ फल देंगे। शुक्र और शनि को छोड़कर, शुक्र और शनि जो है धनु लगन की पत्रिका में अशुभ फल देते हैं, बाकी सब शुभ फल देते हैं। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम मकर, कुंभ और मीन तीनों राशियों के बारे में जानेंगे। जब ये लगन के स्थापित होंगे तो इनके स्वामियों के आधार पर, अगर भावों के आधार पर हम आगे इनके बारे में जानेंगे। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।